आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। धर्म परिवर्तन के मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। डिलीवरी बॉय आकाश मौर्य का मामला निपटा। अब मदरसे में पढ़ने वाली इफ्रा को लेकर दरगाह आला हजरत से जुड़ा संगठन हरकत में आ गया है। एसएसपी से मिलकर किला पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। आपको बताएंगे कि जमात के लोगों और एसएसपी ने इस मामले में क्या कहा है। सैटेलाइट पर सरेआम गुंडाई, सिरौली में अम्बेटे की करंट से दर्दनाक मौत और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स अजमेर में कब से है, बरेली में क्यों शुरू की गई तैयारियां, जानिएगा। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। तो क्या नाबालिग इफ्रा का कराया गया धर्म परिवर्तन? सैटेलाइट बस स्टैंड पर पुलिस की कस्टडी में पिटे युवक, कुतुबखाना बाजार में फोर्स के साथ पहुंचे तमाम अफसर, सिरौली में करंट लगने से माँ बेटे की दर्दनाक मौत, भमौरा के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में मिली बेटे की लाश, पिता ने जताया हत्या का अंदेशा। बहेड़ी में 3 चोरों से रामपुर से उठाई 2 बाइक बरामद, फतेहगंज पुलिस ने मियां बीवी को स्मैक के साथ पकड़ा। नवाबगंज के सत्यदेव आर्य को मिलेगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तहसील सदर में राजस्व मंत्री ने कहा क्यों नहीं हटे कब्जे। ख्वाजा का उर्स अजमेर में, बरेली में दिखेगा जायरीन का हुजूम। नैनीताल हाईवे पर ट्रकों से लगा लंबा जाम, दर्ज होगा मुकदमा। बड़ा बाईपास पर नवदिया झादा के पास फिर एक्सीडेंट। एसएसपी ने सीओ के बदले सर्किल, 3 को नई जिम्मेदारी। मुसलमानों से संविधान को पढ़ने का किया गया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। फेसबुक पर मुसलमान होने का स्टेटस लगाने वाले डिलीवरी बॉय आकाश मौर्य घर लौटा तब मदरसे में पढ़ी नाबालिग छात्रा इफ्रा के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान से मुलाकात की है। किला पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि सवालिया नगर की रहने वाली इफ्रा के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को दरकिनार कर उसे उस लड़के मौना पुत्र भगवान दास के हवाले कर दिया गया, जिसके खिलाफ लड़की को भगाने का मुकदमा उसकी मां नसरीन ने दर्ज कराया था। तब जबकि जामियातुज़ ज़हरा इमाम अहमद रज़ा एकेडमी के शैक्षिक प्रमाण पत्र 2016 के एतबार से लड़की की उम्र 16 साल है। जमात के मीडिया पर्सन मोइन खान ने बताया कि एसएसपी ने यकीन दिलाया है कि उस मामले को संजीदगी से दिखवाएंगे। इफ्रा का मामला मरीनाथ के अगस्मुनी आश्रम में धर्म परिवर्तन का वीडियो जारी होने के बाद प्रकाश में आया था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लोगों का कहना है कि धर्म परिवर्तन गैर कानूनी तरीके से कराए जा रहे हैं। सैटेलाइट बस स्टैंड पर पुलिस की कस्टडी में पिटे युवक। सैटेलाइट बस स्टैंड पर रात सरेआम गुंडाई हुई, वो भी महज चाय के खोखे पीछे पेशाब कर देने को लेकर। 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा गया। चौकी से चंद कदम दूर बीच सड़क पर सरेआम मारपीट हुई, जिससे खलबली मच गई। समय रहते चीता मोबाइल ने पहुंचकर पिट रहे युवकों को बचाने का प्रयास किया, उन्हें पकड़ भी लिया। तब भी युवकों का उत्साह ठंडा नहीं हुआ। पुलिस की कस्टडी में ही युवकों को वो पीटते रहे। एक को तो गाड़ी से उतार कर मारा गया। हालात बेकाबू होते देख फोर्स को कॉल किया गया। तब बारादरी और इज्जत नगर थाने से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गुंडाई करने वालों को खदेड़ दिया। 2 को हिरासत में ले लिया गया। उनके खिलाफ बिथरी चैनपुर के गांव कंथरिया के रहने वाले लड़कों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष की तरफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही, लेकिन अभी पुलिस तक तहरीर नहीं पहुंची है। कुतुबखाना पर फोर्स के साथ पहुंचे तमाम अफसर, दुकानदार बनाम फड़ वालों के बीच विवाद का जायजा लेने के लिए एसपी ट्रैफिक, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और नगर निगम के अफसर कुतुबखाना बाजार पहुंचे। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों फड़ वालों से बात की, जाम लगने की समस्या का समाधान खोजा। दुकानदारों का कहना था कि पुल के नीचे फड़ लगने से समस्या बढ़ती जा रही है, इसका समाधान नहीं हुआ तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। फड़ वालों ने पुलिस के सामने रोजी रोटी की दुहाई दी। अफसर मौका मुआयना और दोनों पक्षों से बात करने के बाद वापस लौट आए। अब मीटिंग करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सिरौली में करंट लगने से माँ बेटे की दर्दनाक मौत। कसावान मोहल्ले में उस वक्त बड़ी घटना हो गई जब हीटर पर दूध गर्म करते वक्त माँ बेटे करंट की चपेट में आ गए। टेम्पो चालक सैयद अफजाल अली की पत्नी भूरी दूध गर्म करने के बाद तार निकालने के लिए उठी। गोद में उनका 1.5 साल का बेटा भी था। जैसे ही तार निकाला वो उनके शरीर को छू गया। बच्चे के साथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। जब तक लोग उन्हें बचाते माँ बेटे की मौत हो चुकी थी। भमौरा के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कैमो गांव की मेन मार्केट में सुबह 8 बजे आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जनरल स्टोर में आग लग गई। पहले धुआं निकला, फिर दुकान से आग की लपटें निकलने लगीं। लोगों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू करने के साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सामान जल चुका था। आबिद के मुताबिक 20 फ्रिज, 15 वॉशिंग मशीन, 20 कूलर, 30 गद्दे, पंखे, फोल्डिंग एलईडी टीवी, प्लास्टिक के बर्तन जल गए। करीब 20 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने की घटना के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। घर में मिली बेटे की लाश, पिता ने जताया हत्या का अंदेशा। थाना किलोड़िया का गांव लेखराज में बीएससी की पढ़ाई कर रहे स्वतंत्र कुमार की लाश घर में ही फंदे पर लटकती मिली है। उनके पिता का आरोप है कि बेटे को रंजिशन मारकर लटका दिया गया है। पुलिस को उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
बहेड़ी में 3 चोरों से रामपुर से उठाई गई 2 बाइक बरामद। पुलिस के हत्थे 3 ऐसे चोर चढ़े हैं जो पड़ोसी जिले रामपुर में बाइक चोरी की वारदात अंजाम दे रहे थे। गश्त के दौरान बहेड़ी पुलिस ने उन्हें वन विभाग तिराहे से पकड़ा है। इनके नाम तिलक राज गुप्ता, राजीव गुप्ता और विशाल गुप्ता हैं। वे रामपुर के थाना भोट के गांव रामपुरा के रहने वाले हैं। उनसे 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सिटी और दूसरी हीरो HF डीलक्स है। उनके खिलाफ रामपुर के अलावा बहेड़ी थाने में बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी के मुताबिक वो बहेड़ी में और वारदात अंजाम देने की गरज से पहुंचे थे और उससे पहले ही हत्थे चढ़ गए। पुलिस उनसे और घटनाओं को लेकर पूछताछ कर रही है। फतेहगंज पुलिस ने मियां बीवी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की खबर पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मोहल्ला सराय से रिफाकत और उनकी पत्नी रेशमा को 23 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद स्मैक की कीमत 2,76,000 है। दोनों उत्तराखंड से स्मैक लाने के बाद कस्बे में बेचते हैं। उन पर पहले कई मुकदमे दर्ज हैं। एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि रेशमा की दूसरी शादी है। उसका पहला पति भी स्मैक तस्कर था। वो जेल गया तो उसने रिफाकत से शादी कर ली। तहसील सदर में राजस्व मंत्री ने पूछा क्यों नहीं हटे कब्जे। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने तहसील सदर में विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। SDM सदर न्यायालय में पुराने केसों का जायजा लिया। देखा कि मुकदमों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस का रजिस्टर देखा। निर्देश दिए कि जनता दर्शन रजिस्टर में शिकायतकर्ता के नाम के साथ मोबाइल नंबर जरूर लिखा जाए। संग्रह कार्यालय रिकॉर्ड रूम को भी देखा। परगनावार रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। SDM प्रशासन दिनेश, ADM सिटी सौरभ दुबे, SDM सदर रत्निका श्रीवास्तव भी मौजूद रही। मंत्री ने बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व चकबंदी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। नवाबगंज के सत्यदेव आर्य को मिलेगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। नवाबगंज के याकूबपुरा में रहने वाले सत्यदेव मौर्य को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया है। सत्यदेव को ये पुरस्कार उन सामाजिक सरोकार के लिए दिया जाएगा जिसमें उन्होंने स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण, रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और कोविड काल में आम जनमानस के लिए काम किया। ये पुरस्कार उन्हें 12 से 16 जनवरी के बीच महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले विशाल युवा महोत्सव में प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करेंगे। सत्यदेव आर्य को बतौर पुरस्कार सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र के साथ 1 लाख रुपए की धनराशि भी मिलेगी। ख्वाजा का उर्स अजमेर में बरेली में देखेगा ज़ायरीन का हुजूम। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 4 से 16 जनवरी के बीच अजमेर में होगा। कुल 18 जनवरी को होगा। इस दौरान हाजिरी के लिए भारी भीड़ बरेली भी रुकती हुई जाएगी। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरगाह आला हजरत की तरफ से ज़ायरीन की सुविधा को सामने रखकर सिटी स्टेशन पर कैंप लगाया जाता है। उसमें प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम होते हैं। विभागों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग हुई। इसमें दरगाह आला हजरत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि TTS के पदाधिकारियों ने हमें क्या जानकारी दी है। नासिर कुरैशी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, दरगाह आला हज़रत। सर, आज मीटिंग हुई थी, क्या निर्णय लिखा आपने? क्या देखिए, विश्वविख्यात उर्स ख्वाजा जो अजमेर शरीफ में इस साल 812वां मनाया जाएगा। ये उर्स का आगाज़ अजमेर शरीफ में अब से कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा। बरेली में इसका पड़ाव जो है सिटी स्टेशन पर रहता है, जिसमें पूरे देश भर के जो अकीदतमंद हैं वो दरगाह आला हज़रत पर हाज़िरी देते हुए अजमेर शरीफ जाते हैं। यहाँ पर दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ की जानिब से एक TTS कैंप सिटी स्टेशन पर लगाती है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया का भरपूर सहयोग मिलता है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया जाता है, जिसमें डॉक्टर, दवाई निःशुल्क मुहैया की जाती हैं ज़ायरीन को। इसके अलावा पानी का टैंक, सफाई, शौचालय और दरगाह के आसपास की सफाई व्यवस्था, ये सब को लेकर आज हमारा यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर सुबहानी मियाँ की ओर से एक जो प्रतिनिधि मंडल आया था, उसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया, जिसमें ADM सिटी साहब, SP सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नागरिक सुरक्षा सभी विभाग के अधिकारी थे और बैठकर तय हुआ। और हमें पर नगर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि पिछले साल से बेहतर इस बार उर्स की व्यवस्था रहेगी। ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है? जी, मुझे हाजी जावेद कहते हैं। सर, आज मीटिंग रखी थी जिलाधिकारी ऑफिस में, जी, क्या मुख्य कारण रहा था? इसमें उर्स ख्वाजा को लेकर सारी व्यवस्था के बारे में बातचीत हुई थी। जितने भी ज़ायरीन वहाँ जाते हैं अजमेर शरीफ, वो दरगाह आला हज़रत पर हाज़िरी देकर जाते हैं। तो बड़ा ह्यूज रश रहता है, जिसको लेकर के अभी नासिर कुरैशी साहब ने बताया कि एक कैंप लगता है, उसमें सारे विभागों का सहयोग रहता है, ख़ासतौर से नगर निगम का सहयोग रहता है। एक डिमांड ये भी की है कि जहाँ सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी पिछले साल नहीं थी, वहाँ ड्यूटी लगा दी जाए। और जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी बसों को यहाँ आने दिया जाए सिटी स्टेशन पर, ताकि ज़ायरीन को परेशानी ना हो। ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की है, उनके विभाग से रिक्वेस्ट की है कि उनको यहाँ पर आने दिया जाए। और जितने भी बसें आती हैं सबके ऊपर एक बैनर लगा रहता है उर्स ख्वाजा का, तो एक पहचान रहती है वहाँ पर।
नैनीताल हाईवे पर ट्रकों से लगा जाम, दर्ज होगा मुकदमा। ओवरलोडिंग को लेकर चल रहे विवाद में रेता बजरी लाने वाले ट्रकों ने मौजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दूर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, तब यहां फंसे वाहन गंतव्य के लिए रवाना हो सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ नवाबगंज का क्या कहना है। आज थाना भोजीपुरा पर बिलवा पुल के पास कुछ ट्रक चालकों ने अपने ट्रकों के साथ रोड को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। बातचीत कर मार्ग को सुचारू रूप से चलवाया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो मांगे थी वो अवैधानिक थी और अवैधानिक रूप से इनके द्वारा मार्ग को अवरुद्ध किया गया। इस संबंध में थाना भोजीपुरा पर अभियोग पंजीकृत इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा बाईपास पर नवदिया झादा के पास फिर एक्सीडेंट। बिथरी चैन में नवदिया झादा के पास फिर हादसा हो गया। बड़ा बाईपास पर यह जगह ब्लैक स्पॉट में तब्दील हो रही है। यहां पेपर भरा ट्रक बस से बचने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे बड़ा बाईपास पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई, क्रेन मंगाकर ट्रक को साइड कराया, तब जाम खुला। हादसे के बारे में जानकारी करने पर साफ हुआ कि ट्रक चालक कूद गया, वरना उसकी जान जा सकती थी। एसएसपी ने सीओ के बदले सर्किल, 3 को नई जिम्मेदारी। पुलिस विभाग में आज फेरबदल किया गया है। एसएसपी गुलेश सुशील चंद्र भान ने अभिजीत कुमार को पुलिस लाइन से सीओ सेकंड, हर्ष मोदी को सेकंड सर्किल से हटाकर सीओ नवाबगंज बनाया है। नवागत सीओ नीलेश मिश्र को आंवला, प्रदीप सिंह को सीओ फर्स्ट और नितिन कुमार को सीओ क्राइम की कुर्सी पर बैठाया है। मुसलमानों से संविधान को पढ़ने का किया गया आह्वान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के ग्रांड मुफ्ती हाउस में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आज़ादी को 75 साल गुजर गए। भारत को आज़ादी दिलाने और देश नवनिर्माण करने वालों ने हमें मजबूत संविधान दिया है। भारत के नागरिकों, खासकर मुसलमानों से मौलाना ने आह्वान किया कि संविधान को पढ़ें और उसकी प्रति को घरों में रखें। मदरसों में छात्रों को संविधान पढ़ाया जाए। इस दौरान नाजिम बेग, मौलाना सूफी मुजाहिद हुसैन कादरी, मौलाना अबसार रजा, मुफ्ती सिराजुद्दीन कादरी इत्यादि ने भी विचार रखे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।